हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर शुभ्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कच्चे कैरी का झुनका, जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसान है बनाने के लिए और उतना ही हेल्दी भी है। तो चलो उसकी तैयारी करते हैं। कच्चे आम का झुनका बनाने के लिए हमें लगने वाले हैं कच्चा आम एक साइज़, उसको हम चॉप कर लेंगे। और मैंने एक कटोरी चने की दाल ली है, उसको भी गर्म पानी में आधा घंटे के लिए भिगा के रखी है। इसके लिए हमें आम के कच्चे टुकड़े कर लेने हैं और उसमें दाल का पानी निकाल के मिक्सी से दरदरा पीस लेना है। एक कढ़ाई में तेल लेंगे, उसमें 1 चम्मच राई डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग, कड़ी पत्ता के पत्ते और लंबी कटी हुई प्याज भी डालेंगे और उसको अच्छे से भूनने देंगे। थोड़ी हरी मिर्च भी डालेंगे। इंग्रेडिएंट्स के डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको कच्ची कैरी बहुत ही फायदेमंद है। ये रक्त विकार को दूर करती है, मधुमेह को नियंत्रण करती है, गैस और कब्ज को दूर कर सकती है। इसमें विटामिन सी है, काफ़ी है, विटामिन ए है, तो आँखों के लिए बहुत ही अच्छी है। और सबसे स्पेशल है कि ये धूप काल में आती है और ये डिहाइड्रेशन भी कम करती है। कैरी हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, इसलिए धूप काल में होने वाले इन्फेक्शन से हमें बचा जा सकता है। दूसरा इंग्रेडिएंट डाला है चने की दाल, वो भी बहुत ही हेल्दी है। वो हमारा वेट कम करने में, वज़न कंट्रोल में रखने के लिए हेल्प करता है, हड्डियों के लिए हेल्प करता है। चना दाल हमारे ब्लड में का कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम करता है और ब्लड शुगर को भी कम करता है, इसलिए हमें हमारे हार्ट के लिए और डायबिटीज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एक कप दूध में जितना प्रोटीन और कैल्शियम रहता है, उसी तरह से अच्छे प्रमाण में कैल्शियम और प्रोटीन आपको चने दाल में मिल जाता है, इसलिए चने दाल खाना चाहिए। चने का दाल या चने का आटा बहुत ही रुक्षा रहता है, इसलिए हमें शरीर में जो एक्सेस फैट है या तेल की ज़्यादा है, उसको कम करने में मदद करता है। चना दाल में प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये प्रोटीन हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हेल्प करते हैं। इतने फ़ायदेमंद रहने वाला ये चना दाल और कैरी, इसका कॉम्बिनेशन अगर बन जाए तो ये डिश तो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट करके भी बताइए। ये चीज़ बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं या आप पराठे के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं। बच्चे तो इसको स्नैक्स जैसा खाना भी पसंद करते हैं, ये इतनी टेस्टी लगती है। कच्ची कैरी का सबसे बेहतरीन उपयोग है कि वो आपको डिहाइड्रेशन से बचाती है, लू लगने से बचाती है। तो धूप काल में जितने बार भी कच्ची कैरी आपके घर में मिलती है, तो आप इसे ज़रूर खाते जाइए। कोई ना कोई पदार्थ बना के उसका उपयोग ज़रूर करिए। हम डिश के तरफ चलते हैं। हमने जो पेस्ट डाली है उसको अच्छे से भूनते रहना है और भूनते भूनते उसको जब थोड़ा सा सूख जाए, तब इसमें हम हल्का सा अराउंड 2 टेबलस्पून इतना गर्म पानी डालेंगे। इससे ये जो झुनका है खुला बनने के लिए फ़ायदेमंद होगा। झुनके को हमेशा खुले बर्तन में बनाना चाहिए। थोड़ा सा पकने के बाद हम स्वादानुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। खटास को बैलेंस के लिए थोड़ा सा शक्कर भी डालेंगे। दाल पूरी पकनी चाहिए, लेकिन चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम उसमें 2 टेबलस्पून अराउंड गर्म पानी डालेंगे। इससे दाल खुली बनेगी और चिपचिपे भी नहीं लगेंगी और अच्छे से के लिए मदद भी होगी। इसे हम पूरा पानी सूखने तक अच्छे से ढक के पकाएंगे। पाँच मिनट के बाद खोल के देखिए, आपका झुनका सर्व करने के लिए तैयार है। इसे रोटी के साथ सर्व करिए। ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगा है।